हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल राजपूताना ट्रिक्स पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवताओं के एमसीक्यूज और साथ में उनके साथ में थ्योरी भी होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्न देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना। निम्न में से असत्य बाबू जी का जन्म 1236 ईस्वी में हुआ था। पहला ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है, इनका संबंध राठौड़ वंश से था। तीसरा ऑप्शन है, इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। चौथा ऑप्शन है, इनकी घोड़ी का नाम केसर आलमी था। तो बताइए दोस्तों, इसमें कौन सा असत्य कथन है कि बाबू जी का जन्म 1236 ईस्वी में हुआ था, इनका संबंध राठौड़ वंश से था और इनके गुरु का नाम बालीनाथ जी था और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था। तो इसमें से असत्य कथन है बालीनाथ जी। बालीनाथ जी रामदेव जी के गुरु थे। पांचों पीरों में शामिल है रामदेव जी, तो रामदेव जी के गुरु थे। बाबू जी के गुरु का नाम समर्थ भारती था। समर्थ भारती। और सभी कथन सत्य हैं इसमें। 1236 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। केसर काल में इनकी प्रसिद्ध घोड़ी थी, जो देवल चारण की घोड़ी थी। बाबू जी के सहयोगी थे चांदा व डामा। इनका संबंध राठौड़ वंश से था। बाबू जी जो मारवाड़ के राठौड़ थे, उसी वंश से पाबू जी संबंध रखते थे। पाबू जी एक राजघराने के हुआ करते थे। कहा जाता है कि पाबू जी की माता एक परी हुआ करती थी। परी। इनका पालन पोषण कमला दे कमला दे ने किया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देचू का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन एक है 1132। ऑप्शन दो है 1276। ऑप्शन तीन है 1301। ऑप्शन चार है
1210। देशों का युद्ध कब हुआ था? 1132 में, 1276 में, 1301 में और 1210 में। तो देशों का युद्ध 1276 ईस्वी में हुआ था। देशों का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो देशों का युद्ध पाबूजी, वह इनके जमाता या जवाई, जो इनके जीजा थे, इनके मध्य हुआ था जिंतराव खींची। इन्होंने देवल चारने की गए। बाबूजी जब शेरों में बैठे हुए थे तो वहां से देवल रोती बिलखती हुई बाबूजी के पास में आती है कि बाबू तूने मेरी घोड़ी तो ले ली। उस समय पहले क्या हुआ करता था कि जब गायें को चराने जाते थे, एक दो गाय तो होती नहीं थी, पहले 100 100 200 200 गायें हुआ करती थी। तो उस समय जब देवल की लगभग 100 200 गायें थी, तो उनको चराने के लिए जो चरवाहा जाता था वो घोड़ी पर जाता था। और घोड़ी पे जाने का कारण ये होता था कि पहले गायों की लूट सर्वाधिक हुआ करती थी। तो जब गायों की लूट हो जाती थी तो कम से कम चरवाहा घोड़ी से जल्दी पैदल पैदल आए तो वक्त लगता है, इसलिए उसे घोड़ी दी जाती है ताकि जल्दी आकर गांव में सूचना दी जाए और सूचना पाकर लोग उन गायों को छुड़ा कर ला सके। और जब पाबूजी का विवाह हुआ था तो पाबूजी ने देवल चारणी से उनकी घोड़ी मांग ली थी। तो जब वो घोड़ी लेकर बाबूजी अपने ससुराल में गए थे तो देवल चारणी उनके पास में वहां पर रोती भिलकती हुई जाती है कि बाबू तू मेरी घोड़ी लेकर आ गया और जिंदराव खींची मेरी गाय चुरा कर ले जाता है, ले गया है। अब तूने वचन दिया था मुझको कि तू मेरी गाय छुड़ा कर लाएगा। तो बाबूजी यहाँ से 3.5 फेरे होते हैं, उसी समय बाबूजी यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से इसे 3.5 फेरों वाले लोक देवता कहा जाता है? पहला है रामदेव जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है पाबू जी, चौथा है तेजा जी। हाँ, तो प्रश्न अपना, निम्न में से किसे 3.5 फेरों वाला लोक देवता कहा जाता है? ऑप्शन एक है रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी व तेजा जी। तो इसमें से 3.5 फेरों वाले लोक देवता बाबू जी को कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि देवल चारणी की गायों को जिंदराव खींची चुरा कर ले जाता है, तो देवल चारणी चिल्लाती हुई रोती बिलखती हुई पाबू जी के पास में आती है और पाबू जी से कहती है कि पाबू तूने मुझे वचन दिया था कि तू मेरी गाय छुड़ा कर लाएगा। तो पाबू जी यहाँ से 3.5 फेरे किसे में ही जाते हैं और देवल चारणी की गायों को छुड़ाते हुए शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और हमारे जो राजस्थान की संस्कृति है उसमें लोक देवता भी उसे ही कहा जाता है। वैसे महापुरुष हैं जिन्होंने किसी गायों की रक्षा करते हुए, ज्यादातर हमारे महापुरुष जो शहीद हुए हैं वो गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। तो ऐसे ही महापुरुषों को हमने बाद में पूजना शुरू कर दिया। वही ऐसे जनसाधारण लोग थे जिनके अंदर समाज सेवा की भावना थी।
जिनके अंदर एक अलग ही प्रकार का जुनून था कि वो लोगों की सेवा करते थे, गायों के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते। तो उनको ही हमने फिर धीरे 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 पूजना प्रारंभ कर दिया, तो वही हमारे लिए लोक देवता बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना चौथा क्वेश्चन। निम्न में से इसे सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता कहा जाता है? ऑप्शन एक तेजाजी, ऑप्शन दो गोगा जी, तीन रामदेव जी, ऑप्शन चार बाबू जी। अपने क्या है कि परीक्षा में भी यही चार पांच लोग देवता मुख्य हैं, जिनसे ले दे गए, इन्हीं से घूम करके वापस इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तेजा जी, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मल्लीनाथ जी, तो इन्हीं से ले देकर हमारे परीक्षा वाला क्वेश्चन पूछता है। तो निम्न में से सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता कहा जाता है? सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता रामदेव जी को कहा जाता है। रामदेव जी ने पंथ चलाया था, कामड़ पंथ। इन्होंने कामड़ पंथ चलाया था। इन्होंने एक निचली जाति वर्ग की डाली बाई थी, उनको अपनी धर्म बहन बनाया था डाली बाई को। तेजा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? थोड़ी सी सामान्य जानकारी जाने। तेजा जी का जन्म करनाल नागौर में हुआ था। करनाल नागौर में। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में। रामदेव जी का जन्म उंडू कश्मीर बाड़मेर में। बाबू जी का जन्म बेचू गांव फलोदी में। पहले ये जोधपुर में पढ़ा करता था, परंतु जब से जिले बदले हैं तब से ये फलोदी में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अपना छठा क्वेश्चन। इस लोक देवता को ढोलिया वीर कहा जाता है? पहला है पाबू जी, दूसरा है गोगा जी, रामदेव जी, रामदेव जी, चौथा है तेजा जी। राजस्थान के किस लोक देवता को ढोल या वीर कहा जाता है? ऑप्शन एक है पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता तेजा जी को ढोल या वीर कहा जाता है। तेजा जी का जन्म तो बता चुके, खरनाल नागौर में हुआ था। इनका जो जाट वंश में पैदा हुए थे।
पिता इनके पहाड़जी जाट। माता राम कौरी। राम कुंवरी, या कई जगह राम कंवरी भी मिल जाता है आपको। जैसे रामदेव जी को कहा जाता है पीरों का पीर, उपनाम इनका पीरों का पीर कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव वाले लोक देवता कहा जाता है। राम सा पीर कहा जाता है। पीरों का पीर तो इनको मक्का मदीना से पांचों पीर आए थे, उन्होंने कहा था। राम सा पीर लोग कहते हैं इनको। रामदेव जी के जो जातरू होते हैं, यात्री होते हैं, उन्हें जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के जागरण को जम्मो कहा जाता है। जम्मो जागरण। झंडे को नेजा कहा जाता है। इनके मेघवाल जाति के भक्तों को रीखिया कहा जाता है। रीखिया। मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में है। धुर मेड़ी या शीर्ष मेड़ी। धुर मेड़ी या शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। बादड़ी क्या है? मैंने प्रयास किया है कि थोड़े नए लेवल के क्वेश्चन लूं, क्योंकि 2026 चल रहा है तो एग्जाम का ट्रेंड बदल गया है। और आरपीएससी आजकल नए नए क्वेश्चन उठाने लगी है, तो मैंने भी कोशिश की है कि मैं भी नए प्रकार के क्वेश्चन लूं। तो बताइए ये क्या, बादली क्या है? भजन है? झंडा है? या कोई यात्री है? या फिर सौगंध है? जिसे हम आण भी कहते हैं। तो बादली क्या है? एक भजन है, या झंडा है, या यात्री है, या सौगंध है? तो बादली, रामदेव जी के भजन में जो जयकारे लगाए जाते हैं, जयकारे लगाए जाते हैं, जैसे जैसे कि बोले राम सा पीर की जय, इसे जयकारे जोर जोर से लगाए जाते हैं, जैसे रामा धनिया की जय, राम सा पीर की जय। तो ऐसे जयकारों को बादल कहा जाता है। भजन गाते हुए भक्त, दिन के भक्त लोग जयकारे लगाते हैं, तो उनको बादल कहा जाता है। बादली का संबंध आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बादली का संबंध राजस्थान के इस प्रसिद्ध लोक देवता से है, तो आपको बताना है कि रामदेव जी का संबंध है इनसे। रामदेव। हमने भी पीछे बात की थी कि इनकी झंडा को नेजा कहा जाता है। यात्री को जातरू कहा जाता है। भाई पिछली बार आरपीएससी ने पूछा था, शायद मैं यही क्वेश्चन था ये। रामदेव जी के घोड़े का नाम वैसे तो हम सब ज्यादातर लोग नीला पढ़ते हैं, परंतु आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रेवंत किसका घोड़ा है। तो रेवंत भी रामदेव जी के घोड़े का नाम है। जैसे अभी कुछ लोग देवताओं के और के घोड़े हैं, जैसे पाबू जी की है केसर कालमी।
बाबूजी केसर का नहीं है। गोगा जी का है जावड़िया। जावड़िया। तेजा जी की है। श्रृंगारी है। लीलन नहीं पूछी जाती क्योंकि लीलन को सब जानते हैं। पर फिर भी लिख दीजिए, जैसे लीलन मैं बता देता हूँ, लीलन है। और ज्यादातर आजकल ट्रेंड के अनुसार जैसे पूछ सकता है श्रृंगारी, क्योंकि लीलन को सभी जानते हैं, तो श्रृंगारी है। और ये रेवंत जरूर याद रखना। आरपीएससी दोबारा बार बार वही क्वेश्चन पूछती है, क्योंकि क्वेश्चन तो कहाँ है, तो बार बार आरपीएससी उन्हीं क्वेश्चनों को घुमा घुमा फिरा के रिपीट करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोगा जी महाराज के कितनी पत्नियां थी? शायद आपने ये क्वेश्चन पहली बार सुना होगा कि गोगा जी महाराज की कितनी पत्नियां थी, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है सभी ने एक ही पढ़ा होगा, तू प्यार दे। केलम तू प्यार दे, तो सॉरी, तू प्यार दे तो बाबू जी की पत्नी है। आप सबने एक ही पढ़ा होगा, केलम दे। तो इनका एक थी, या फिर दो थी, तीन थी, दो, तीन, या फिर थी चार। तो गोगा जी महाराज के आपने अगर एक पढ़ी है, तो आज आपको मैं दो पत्नियों के और नाम बता देता हूँ। तीन पत्नियां हैं गोगा जी महाराज के। पहली है केलम दे। याद रखना जरूर, क्योंकि आरपीएससी इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछती है। केलम दे है। दूसरी है मेनल दे। हो सकता है आपको कहीं पूछ रहे, मैना दे भी हो सकता है कहीं पर, क्योंकि मैना दे भी लिखा हुआ है कई गाइडों में। एक है सुरियल दे। मैंने कोशिश की है कि मैं आरपीएससी के अनुसार थोड़े नए ट्रेंड के क्वेश्चन लाऊं, तो आपका तैयारी और अच्छी हो, थोड़ी और अच्छी बेहतरीन तैयारी हो आपकी। तो मैंने ये आरपीएससी की जो मूल किताबें हैं, उनमें से निकाल कर मैंने पढ़ा है और उन किताबों में छाटा है, ताकि मैं छात्रों को और अच्छी नई जानकारी दे सकूं। क्योंकि आरपीएससी आजकल मूल किताबों में से क्वेश्चन उठा रही है। उन्होंने आरपीएससी के अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि आप मूल किताबें पढ़िए, हम मूल किताबों में से प्रश्न पूछेंगे। जैसे और अपने लोक देवता हैं, उनकी पत्नियों के नाम याद कर लीजिए, जैसे रामदेव जी है, उनकी पत्नी का नाम है नेतल देव। गोगा जी हैं। गोगा जी के तीनों पत्नियों के नाम लिखे हुए हैं। तेजा जी हैं। पेमल दे। अभी एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 में एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है अश्वारोही झुकी हुई पगड़ी? तो अश्वारोही झुकी हुई पगड़ी तो बाबू जी की है। और उन्होंने पूछा है अश्वारोही और भाले पर सर्प, ये लोक देवता तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है। इनमें दो ही फर्क है, क्योंकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए वो अश्वारोही तो दे देता है, परंतु बाद में अपनी परिभाषा चेंज करने के लिए वह, अगर आपको भाले पर सर्प लिखा हुआ दिखता है,
कि भाले पर सर्प है, तो फिर वो तेजाजी का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। और अगर वो बोलता है कि झुकी हुई पगड़ी है, तो वह पाबू जी का प्रतीक चिन्ह हो जाता है। अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, 10वां क्वेश्चन। निशान क्या है? बताइए निशान क्या है। पहला है एक प्रकार का गीत है, या फिर झंडा है, वाद्य यंत्र है, या फिर पुजारी है। बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए। देखिए निशान, जो गोगा जी का झंडा है, गोगा जी के झंडे को निशान कहा जाता है। जैसे रामदेव जी के झंडे को नेजा कहा जाता है। नेजा, रामदेव जी का झंडा। जैसे अभी आरपीएससी ने अभी 2025 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि जो तेजाजी का नया मंदिर का निर्माण किया जाता है, उसके लिए झंडा और बांस कहाँ से लाया जाता है? तो उसके लिए झंडा और बांस, बांस की तुगारी है, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। वहां से अगर कोई भी तेजाजी का नया मंदिर बनाया जाता है, तो उसके लिए बांस व झंडा वहां से लाया जाता है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये जानकारी? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और ऐसे ही अगर आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न चाहिए, जिससे कि आरपीएस से पूछने की संभावना है, तो आप कमेंट करिए। हम आपके लिए और क्लासे लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।